Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. चलिए लिखिए भ्रूण कोश के प्रकार में, भ्रूण कोश के प्रकार के बारे में, ठीक है, इन्होंने व्यक्त भी किया। पंचानन महेश्वरी जो कि 1904 से 1966 तक इस चीज के बारे में बताए और उन्हें भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार कई जगहों पे पूछा गया है कि भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा कौन है, पंचानन महेश्वरी। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे इन्हीं के बारे में कि इन्होंने भ्रूण के विकास के लिए भ्रूण को कितने प्रकार में बांटा, ठीक है, और किस किस तरीके से बांटा और कौन कौन से प्लांट और कौन कौन से भ्रूण के प्रकार में आते हैं। ठीक है, हम इन सभी चीजों के बारे में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके प्रकार के अनुसार, मतलब इनके जो व्यवस्था है भ्रूण को बांटने की, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला पार्ट लिखिए। तो यहाँ इन्होंने बताया एक बीजाणु भ्रूण कोश के बारे में। क्या बताया इन्होंने पंचानन महेश्वरी ने क्या बताया, एक बीजाणु के बारे में कि भ्रूण कोश के विकास में चार में से केवल एक गुरु बीजाणु भाग लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने अभी नहीं, मतलब कुछ दिन पहले पढ़े थे, जिसमें 7-8 केंद्रक और 7 कोशिकाओं के रूप में हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसमें बताया भी गया था कि कौन कौन से गुरु बीजाणु किस तरीके से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यहाँ इन्होंने ये सिद्ध किया, मतलब इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया होगा, इससे हमें पता चलता है कि जब चार, ठीक है, जब चार मतलब भ्रूण कोश के विकास में से चार में केवल एक ही गुरु बीजाणु भाग लेते हैं, यानी कि गुरु बीजाणु जो है उनकी संख्या को, जब चार संख्या रहती है, चार गुरु बीजाणु की संख्या में, तो सिर्फ एक ही संख्या में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इन्होंने इसके बारे में बताया और ये किस तरीके से होता है ये इसको भी बताएंगे कि ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक, कौन कौन से प्रकार से, ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। हम लोगों ने भ्रूण कोश के बारे में पढ़ा था, यानी भ्रूण कोश के विकास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे विकास के बाद में हम लोग अब पढ़ेंगे भ्रूण कोश के प्रकार के बारे में। और भ्रूण कोश के प्रकार के बारे में पढ़ने के बाद जो कि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, जो कि आपको बताया गया था पंचानन महेश्वरी के बारे में। ठीक है, जिन्हें भ्रूण कोश का जनक बताया जाता है भारत देश के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग समझे थे भ्रूण कोश, एक बीजाणु भ्रूण कोश के बारे में। एक बीजाणु भ्रूण कोश जो आपकी कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बीजाणु भ्रूण कोश दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हम इन दो प्रकारों को एक एक करके समझेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, पॉलीगोनम आपका जो पहला प्रकार है भ्रूण कोश। ठीक, हम लोग समझेंगे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश के बारे में क्या होता है, ये इसके बारे में लोग जानेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग इसको समझें। यहाँ पर बताया है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश के बारे में। ठीक है, इसमें बताया क्या गया है, इससे हम लोग समझेंगे। इसमें बताया जा रहा है यह सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश है। ठीक है, अब इस सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश क्यों बताया गया है, ये भी जानने आए, वाली बात है। ठीक है, सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश इसलिए बताया गया है क्योंकि ये हर जगह मौजूद है। ये हर जगह क्या है, मौजूद है। और ये चाहे आप मतलब बाहर के देशों में देखें, चाहे भारत देश में देखें, ठीक है, पॉलीगोनम प्रकार के बहुत सारी प्रजाति अपने भारत देश में ही पाई जाती हैं। ये सजावट के कामों में, आपको बताएं कैसे, आपने देखा होगा शादी विवाह में जब कार को सजाया जाता है तो बड़ी बड़ी पत्तियों को लगाया जाता है। हरी हरी बड़ी बड़ी पत्तियां रहती हैं, इससे लगता है कि घास की पत्तियां हो, मतलब किसी ऐसे चीज की पत्तियां हो, तो एक तरीके से फन की पत्तियां रहती हैं। ठीक है, ऐसे बड़ी बड़ी पत्तियां रहती हैं, वो आप लोगों ने ज्यादातर ताल वाल के किनारे देखा होगा, ऐसा नहीं देखा, तो उसी तरीके से बताया था, वही साइज में आती है। ठीक है, तो बताया था यह सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश है। ठीक, अब तो समझ गए कि सामान्य प्रकार का बताया जा रहा है, जो 70% पादप में पाया जाता है। 70% पादप इसमें पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो पादप जगत है इसके अंदर पॉलीगोनम में 70% तक पादप क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर बताया था इसकी खोज स्टार्स बर्गर ने की थी। ठीक है, स्टार्स बर्गर ने की थी।
बर्गर ने पॉलीगोनम नामक पादप में की थी, ठीक है। मतलब उसका नाम भी प्लांट का उसी पादप के, मतलब जब उन्होंने खोज की तो उन्हीं जो उस वक्त प्लांट का जिस प्रकार से वंश का नाम था वो पॉलीगोनम था, उन्हीं में उनको क्या किया गया था, उसको खोजे थे। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे पॉलीगोनम जो प्रजाति है, एक प्रजाति जैसे मानव प्रजाति है, उसी तरीके से एक पॉलीगोनम प्रजाति है। अब ये प्रजाति जो थी उसी में इन्होंने क्या किया था, प्लांट में खोजा था, किसको, पॉलीगोनम में, ठीक, में की थी। और साथ साथ क्या था, इसके भ्रूण कोश का निर्माण निर्माण कैसे होता है, निभाग के 3 गुरु बीजाणु में 3 सूत्री विभाजन से, निभाग के 3 निभाग में गुरु बीजाणु में 3 सूत्री विभाजन से 8 केंद्रक द्वारा बनते हैं, जो कि हमने आपको बताया है, जिसमें 8 केंद्र वो आपके 8 केंद्रक और 7 कोशिकाओं के बारे में हमने आपको बताया था कि कौन सी कोशिकाएं और कौन से केंद्र किस तरीके से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और भ्रूण कोश या पादप जगत में कैसे वो मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया था कि 3 सूत्री विभाजन और 8 केंद्रक के क्या होते हैं, बने होते हैं। ये होते कहाँ पे हैं, 4 केंद्रक के रूप में जो बताया जाता है, ठीक है, वो आपके बीजांड द्वार के छोर पे होते हैं, इसको हमने बताया है आपको। फिर 4 निभाग छोर पे होते हैं और 3 केंद्रक के बीजांडधारी छोर बने रहते हैं, ठीक, ये हमने आपको बता चुके हैं ये। और इसमें और क्या बताया जाता है कि पॉलीगोनम जो प्रकार है, ठीक है, पॉलीगोनम का जो प्रकार का भ्रूण कोश है वो करीब 100 से 300 प्रजातियों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि इनकी जो प्रजाति है वो करीब 100 से लेकर के 300 प्रजातियां इनमें पाई जाती हैं, ठीक। और साथ साथ क्या बताता है कि इसकी 100 से 300 प्रजातियां हैं जिसमें जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं, जिसकी क्या बनाई जाती हैं, जड़ी बूटियां, जो कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी जगहों पे इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे कौन कौन, जैसे आपके बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे आपके अश्वगंधा आते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से लोग सतावर लगाए रहते हैं अपने घरों में, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट आते हैं जो एक तरीके से इसी के प्रजाति के होते हैं, ठीक। अब फिर क्या बताया है कि इसके 3 उपकुल भी होते हैं, इसके 3 कौन से हैं, उपकुल भी हैं, कौन कौन, रूमिकार्डिया, ठीक है, पॉलीगोना पियार्डिया और कोकोलोबाडिया, ठीक, ये 3 क्या होते हैं, इसके उपकुल पाए जाते हैं। मतलब ये तो है इसके अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत वो प्लांट आएंगे, जो प्लांट हम बता रहे हैं, जैसे हमने बताया, जैसे अभी बताया मानव, जैसे हमने बताया कि मानव प्रजाति या फिर मानव जाति होता है। अब उसके अंदर आपके कई सारी जातियां आ गई, जैसे मानव प्रजाति है तो प्रजाति के बाद आपकी जात आ गई। ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, पहले वंश आता है, फिर कुल आता है, फिर गण आता है, ये आपको बताया जाता है शुरू में क्लास 11th में भी, ठीक। तो अब जैसे ये आ गए, तो अब जैसे हमने मानव प्रजाति देखी तो उसमें कोई ऐसे आ गया, जैसे क्या, कोई क्षत्रिय आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, फिर उस ब्राह्मण में भी कई सारे प्रकार के ब्राह्मण है ना, तो उसी तरीके से इसको क्या किया गया है, रख किया जाता है। तो यहाँ बताया था पॉलीगोनम के भ्रूण कोश के बारे में। और साथ साथ इसकी खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने, ये ध्यान रखिएगा। करीब इसमें 70% पादप पाए जाते हैं और इनके 3 उपकुल होते हैं, 100 से 300 तक इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं और सारी व्यवस्था आपकी जो पहले पढ़ाई गई है वही इसमें दी गई, ठीक, ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें जो दिया गया था कि एक बीजाणु गुणकोष 2 प्रकार के होते हैं, तो ये हो गया आपका पहला प्रकार, ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कोई समस्या, चलिए आगे बढ़े। चलिए तो यहाँ हम लोग समझेंगे, हाँ, एक बीजाणु भ्रूण कोश के प्रकार के बारे में जो बताया गया था, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे ओइनोथोरो के बारे में, ठीक है, आइनोथोरा प्रकार के भ्रूण कोश के बारे में क्या होता है, ये बताया था। यह बीजांड द्वारी गुरु बीजाणु से विकसित होता है। ध्यान रखिएगा, बीजांड द्वारी की बात कर रहा है, जो बीजांड द्वार होता है इस आकार में इससे बना होता है, ठीक है, भ्रूण कोश के बाहर की तरफ, ठीक। तो जो हमने बीजांड बढ़ाया था आपको, तो उसमें उसकी चित्र बनवाई थी, ठीक है। तो आप देखिए बीजांड द्वारी नीचे की तरफ बना रहता है, ठीक। तो यहाँ बताया था कि यह बीजांड द्वारी गुरु बीजाणु से विकसित होता है और ये 4 केंद्र की 4 कोशिकाएं होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें 4 केंद्रक और 4 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अंड समुच्चय हमने आपको बताया था अंड समुच्चय के बारे में कि जब बहुत सारे एक तरीके से अंडे एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं तो एक अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। अंड समुच्चय में क्या होती है, 2 सहायक तथा 1 अंड कोशिका होती है।
ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तथा मध्य कोशिका में एक ध्रुवीय केंद्रक होता है। मध्य कोशिका में आपने देखा है ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। ये बताया गया है आपको इसके बारे में, ठीक है, कि क्या क्या चीजें इसमें बीजाणुधारी विकसित होते हैं। 4 केंद्रक 4 कोशिकाएं होती हैं और अंड समुच्चय भी होते हैं जिसमें 2 सहायक और एक, हमने आपको सहायक सब वो भ्रूण कोश जब आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे फिगर में तो सहायक कोशिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंथोरा प्रकार के भ्रूण कोश के बारे में, ठीक है। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना हो बताइए, नहीं तो फिर आगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.